वालेकुम, क्या हाल है भाइयों? ठीक है, सब खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब खैरियत से हैं? तो बताया था मैंने दिन को कि मैं ज़रा तौसा जा रहा हूँ। अब तौसा गया था, थोड़ा सामान लेना था, घर के सब्ज़ी ग्रोसरी वगैरह लेनी थी। और फिर कल मेरे चाचू की बरसी है, तकरीबन आज मेरे इस बार छठी बरसी है। 2019 में उनकी वफ़ात हुई थी, तो उनकी कोई खैरात वगैरह करनी है, तो वो देखों का सामान भी लिया है, गोश्त वगैरह भी लिया है। वो सौदे लेके मैं 3 बजे तक वापस आया हूँ, घर आया हूँ, खाना शाना खाया है और थोड़ा रेस्ट किया है। मतलब जो जहाँ जहाँ पे गया हूँ थोड़े से क्लिप बनाए हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊँगा। और फ्रेश हुआ हूँ अभी। तो कज़न है मुदस्सिर, उसकी कॉल आई है, कहता है यार अगर फ्री हो तो आओ साकर पे चलते हैं। मैं कि गोदा मैं होने आया, होने दांता खड़ा, मैं होने आया फ्रेश थिया खड़ा, तू फ्रेश थी? उसने कहा बस मैं फ्रेश होता हूँ और मैं आ रहा हूँ, आप आ जाओ मुझे लेने के लिए, सॉरी। तो अभी तक फिर निकलते हैं इंशाल्लाह साकर की तरफ। तो आप साथ साथ रहेंगे इंशाल्लाह, आपको भी दिखाते रहेंगे, मतलब बताते रहेंगे कि दिखाते रहेंगे जो भी है। अपना इलाका है, बहुत सारे अपने इलाके के व्यूवर्स भी हैं और बहुत सारे आउटसाइडर भी हैं। तो इंशाल्लाह कल मैं यहीं पर हूँ, कल है मेरे चाचू की बरसी। उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं इंशाल्लाह यहाँ से चला जाऊँगा, कोयटा वापस चला जाऊँगा, क्योंकि 1 सितंबर से मैंने ज्वाइनिंग देनी ऑफिस में। तो कोयटा जाने का सफ़र भी, जो सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो सफ़र का व्लॉग भी दिखाऊंगा, रास्ते के बताऊंगा कि क्या, मतलब वो दिखा दूंगा मैं आपको, फिर आप समझ जाओगे। अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ, तो ठीक है मार्का, मैं कुछ चाहना वला तो नल मैं हाल वाल थी ना। अच्छा बी गाल, दूसरी बात, आप सबने सब्सक्राइब तो कर लिया ना? सब्सक्राइब लाजमी करना है और फेसबुक पे फॉलो भी लाजमी करना है, ठीक है ना? ऐसे नहीं जाने देना आपने, मैंने आपको सब्सक्राइब करना है लाजमी, वीडियोस देखना। हाँ जी, तो पहुंच गए मुदस्सिर के पास। ये भाई साहब नखरे करते हुए आ रहे हैं, पता नहीं इतना नखरा इसमें किस बात का है। आजा भाई, आ मन यार। हाँ धा पे हो गोदा? हाँ गोदा सवेल दे तुसा लेट दे जय जय। तो मैं डाटा तक पता है पे कौन लेट थी कौन कौन थी। अब तो तू हुण पंज दवा दे मैं बता दा पई ते मेरा वो ये बंदा बड़ा 2 नंबर बंदा ही वे। ये टाइम देने तो टाइम ते पहुंचता नहीं, टाइम ते पकड़ता नहीं। कुत्ते सटना पोसे फिर तेको होटल दा सटना पोसे। तू होटल ते वेना रानी पहले ना रात दा तो होटल सड़ के निकल आने चाहिए। चलो वो तेरी मर्जी है, तू जी में कर रहे हैं होटल सटे या जितना सटे हैं। हुन बिया कोई हाल वाल बिया चुपचाप है गोदा। अच्छा गोदा तय फोन तय साकर ते जुलदे है ना सागर तो नहीं है तो से मैं तो आखिर बड़ा बेजबान बंदा है। हुन मैं फोन कर साकर जुलदे हैं, अभी मुझे फोन कर कहते हैं कि साकर पे चलना है, अभी कहते हैं नहीं साकर पे नहीं तो से चलना है। तो से काम किया देख क्या काम है तो? मोबाइल पे बड़े किसका? अपना है। साकर पे चलते हैं, वापसी पे तौसा भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले जो अच्छा ये वो जगह है, बच्चे तो नहीं, खैर बड़े बच्चे सारे यहाँ पर वॉलीबॉल गेम करते हैं। हाँ, वो जो मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पे मुदस्सिर भाई की गेम होती है, फ्लड लाइट। रात को इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा, कुछ दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। हाल गोदा मना गोदा। अच्छा बात यह है कि यार नया नहीं, मैंने व्लॉगिंग शुरू की हुई है, कुछ बोलने में गलती हो तो वो दरगुजर करनी है। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जितना टाइम होगा हम कवर कर लेंगे। ये पता नहीं, ये इतने बड़े छोटे फट्टे रशों पे इतना हैवी सामान उन्होंने उठाया होता है, रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा इससे यार। साकर की तरफ चलते हैं, सिर्फ एक राउंड दे के फिर वापस आते हैं, फिर हम जी तौसा की तरफ जाएंगे। अच्छा गोदा सराय की उर्दू मिक्स की बैठे हैं लाला, मतलब चल वैसी ये तो डाढ़ी चंगा लगे, चल वैसा हूँ पता कैसे पिछवानी पे। अच्छा ये ट्रैक्टर तो हारन लग जाए। अच्छा तो अभी साकर की तरफ जा रहे हैं, आपको वो रास्ता दिखाते हैं जहाँ से वो बलुस्तान को कनेक्ट होता है, द्रुप मूसा खैल, फिर रकनी पे जाके मिलता है वो। वहाँ पे क्रेशर प्लांट भी लगे हुए हैं,
स्टोन के, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक होती है यहाँ पर। और शुरू में बहुत सारे हादसा हुए हैं यहाँ पर, अभी वो हादसा कम हो गए हैं। मतलब बहुत सारी जानें यहाँ पे गई डंपर वालों की लापरवाही की वजह से, कोताही की वजह से। बहुत सारे नौजवान लोग लुकमा अजल बन गए। अच्छा, मैं चलो बताता चलूँ आपको, ये यहाँ पर कदीमी है सादात शफा खाना सैयद ग़ुलाम अकबर शाह। ये बहुत पुराने हकीम हैं। लास्ट ईयर कोई वाक़या हुआ, ये तस्वीर अगर आप देख सकते हैं अनीस शाह साहब की। लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि इसके बेटे ने और कुछ और अफराद थे मिलकर इस बेचारे को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वजह थी पैसा। हालांकि वो बाप का इकलौता बेटा, सारा पैसा उसी का था, लेकिन पता नहीं किसकी बातों में आके उसने बाप को कत्ल कर दिया। बेरहमी से कत्ल किया, तशद्दुद करके कत्ल किया उस बेचारे को। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये हमारा जी मंगरोठा का हाल है। ये रोड है, यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, सारा सीवरेज का पानी रोड पर होता है, जिसकी वजह से रोड का ये हाल हो चुका है। मतलब यहाँ पे मोटरसाइकिल वाला, अगर तेज़ बारिश हो जाए ना, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले का गुजरना, मोटरसाइकिल वाले के गाड़ी वाले का गुजरना मुहाल हो जाता है। तकरीबन 1.5-2 फुट जितना पानी इन खड्डों में, गड्ढों में जमा हो जाता है। तो ये ज़्यादती इनकी अपनी है गाँव वालों की, कि इन्होंने जो सीवरेज का सिस्टम था पुराना, जो कदीमी सिस्टम था, उस सिस्टम पे इन लोगों ने अपने घर बना लिए, दुकानें बना ली, तो फिर क्या बचता। जैसे कि 2022 में ख़तरनाक किस्म का सैलाब आया। अगर वो सीवरेज का सिस्टम बहाल होता तो शायद गांव बच जाता। वो सीवरेज का सिस्टम बहाल नहीं था, लोग उस पर चढ़े हुए थे, कब्जा किया हुआ था, घर बनाए हुए थे, दुकानें बनाई हुई थी। तो उसकी वजह से वो पानी सारा का सारा शहर के अंदर, बहुत सारे तकरीबन 60% आबादी बह गई थी। मतलब लोगों के घर गिर गए थे, पानी घरों में घुस गया था। ये उस टाइम मुदस्सिर भाई लोगों का घर भी उस टाइम गिरा था सैलाब की वजह से, तब इन्होंने अपना घर दोबारा बनाया था। तो तब हमारी जॉइंट फैमिली थी, मतलब 2 पोर्शन थे। इनके पोर्शन को पानी ने काफ़ी डैमेज किया, और दुख तो हुआ था हमें, और अल्लाह का शुक्र है कि हम सेफ रह गए थे। तो अभी चलते हैं आगे, फिर इंशाल्लाह आगे थोड़ा सा आपको देते हैं, कवर करते हैं, देते हैं। अच्छा, अभी देख रहे मुदस्सर ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि तौसा जाना है। तो तौसा हमारा इसलिए जाना होता है कि हमारे देहात इतना डेवलप नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। ज़रूरत की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों के हमें तौसा ही जाना पड़ता है। तो इस वजह से हमें दिन में 2-3 चक्कर तौसा के लग जाते हैं। मतलब छोटा मोटा काम भी हो गया, जैसे अब हेडफोन लेने, तो वो हेडफोन यहाँ से नहीं मिलेंगे, हमें तौसा जाना पड़ेगा। या कुछ जैसे ATM पैसे ज़रूरत है, ATM यहाँ पे कोई नहीं है, तो हमें उसके लिए भी तौसा जाना पड़ता है। पैसे ज़रूरत पड़ गए, मतलब एनीथिंग, छोटे मोटे सब्जी वगैरह तो यहाँ से मिल जाती है। और अगर ज़रूरत की और चीज़ें देखा जाए तो बाकी सब चीज़ों के लिए हमें जाना पड़ता है तौसा। तो छोटे मोटे काम के लिए भी हमें कोई छोटा काम आ गया तो भाई चलो भाई तौसा जाना पड़ता है। मतलब अगर 100 रुपये का काम है और मंगरोठा में नहीं हो रहा है, तो 300 का पेट्रोल लगा के हम 100 रुपये वाला काम करने जाते हैं। बात यह है कि मैं ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट की मैंने, तो मुझे बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं कि कोई कहता है कि आप सराइकी में बात करो, कोई कहता है उर्दू में बात करो। तो अभी व्यूवर्स आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप सजेस्ट करें कि किस ज़बान में मैं स्टार्ट करूं अपना, या दोनों ही चलेंगे आपको। तो ये कमेंट करके लाजमी बताना है आपने।